हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस ऑफिशियल स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होता है? अब फोर्स तो हमने पढ़े हैं भाई, फोर्स हमने 10th तक पढ़े हैं कि फोर्स होता है नेगेटिव जो है पॉजिटिव, फोर्स के काइंड्स पढ़े हैं, जीरो फोर्स, इस प्रकार से। अब यहाँ पर बात आ रही है कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। स्टूडेंट्स, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ। सपोज ये पेन है, ये पेन प्लास्टिक के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होगा, तो वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल इस पेन के सभी एक जैसे होंगे, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगा है। दूसरी बात, आपको देख रहा है कि आप मैंने इसको फिंगर से पकड़ा हुआ है, तो मैं फिंगर से पकड़ता हूँ तो ये गिरता नहीं है, ड्रॉप नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेरे फिंगर्स के मॉलिक्यूल्स और इस पेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी एक फोर्स लगा होगा, तभी तो ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो ये फिंगर्स के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, पेन के मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है तो डिफरेंट फोर्स, और सेम मॉलिक्यूल्स के फोर्स से पेन बना है, वो फोर्स अलग होगा। वही हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में पढ़ने वाले हैं। और देखिए कितना खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं, और देखिए वो किस तरीके से अपने दूसरे हाथ से किसी तार को या रस्सी को पकड़े हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि वो जो मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ वो हाइड्रोजन का है, और हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ देखें आप, यहाँ और फिर इधर देखिए आप, ऑक्सीजन के दोनों मॉलिक्यूल, यानी सेम वाले मॉलिक्यूल्स भी बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे ये सारी कंसेप्ट हमको इसमें देखना है, वो है कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की जो सारी चीज़ें जो मैंने नोट्स में आपको दी है, वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके आप देख सकते हैं, 1 क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब यदि आपने चैनल को नहीं किया तो बेल आइकन जल्दी से दबा दें, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 हर टॉपिक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और आप उसे पढ़कर बेहतरी से अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सो स्टूडेंट्स, हम चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी हमने जो टारगेट सेट किया है उसके 2000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो आप उसके लिए कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं अपने लेक्चर के बारे में। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है लेक्चर शेड्यूल हमारा, कि आज हम क्या करने वाले हैं, हमें पता तो होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं लेक्चर 16 हमारा जो है। देखिए कहाँ तक हम आ गए हैं, पीछे हम चल के देखें तो 15 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम। क्या हमारा इतना कंप्लीट हो गया है? क्या हम उसको रिवाइज कर रहे हैं? क्योंकि एग्जाम सामने खड़ी है हमारे, तो अब हमें इसको रिवाइज करना ही होगा। अर्लियर रिवाइज करें, वो है आज हमारा जो चैप्टर 16, वो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। रही बात प्रीवियस लेक्चर की और आप देख नहीं पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सो बिना देरी किए शुरू करते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। चलिए देखते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स। दुनिया भर की सारी चीज़ें की बात करें, कोई सी भी दुनिया, जैसे मैंने अभी पेन का एग्जांपल लिया था, मेरे फिंगर्स का लिया था, तो दुनिया भर की कोई सी भी चीज़ यदि आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो सब मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। मतलब मॉलिक्यूल उसका एक पार्ट है जो बहुत इसेंशियल है। तो यहाँ पर हम वही बात कह रहे हैं, एवरी सब्सटेंस इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। दुनिया भर की सारी चीज़ें मॉलिक्यूल से बनी हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन मॉलिक्यूल्स, ये देखिए जैसे ये सारे मॉलिक्यूल्स जिसको पेन को बना रहे हैं, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से कंबाइन होंगे, तभी तो जुड़ा हुआ है, नहीं तो ये बिखर जाता। तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता, एक्ट करता है। दीज फोर्सेस आर 2 टाइप्स, और यही फोर्स 2 प्रकार के हैं, जिनको हम एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स कह रहे हैं। तो देखिए कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। अब हम बात करते हैं कोहेसिव फोर्स की। कोहेसिव फोर्स के लिए स्टूडेंट्स बात यह है कि सेम कोई एक सब्सटेंस है, मान लीजिए मैंने एक आयरन का पीस लिया, तो आयरन का पीस में सारे मॉलिक्यूल आयरन के होंगे। गोल्ड का एक ऑर्नामेंट लिया, गहना लिया, तो उसमें सारे मॉलिक्यूल्स काहे के होंगे? गोल्ड के होंगे। तो आयरन के पीस में सारे मॉलिक्यूल्स आयरन के हैं, तो उन सारे सेम मॉलिक्यूल्स, जो सेम हर आयरन का एक एक मॉलिक्यूल, उनके बीच में एक्ट कर रहा है कौन सा? अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या है? कोहेसिव फोर्स होगा। सेम एटम्स के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का नाम होता है कोहेसिव फोर्स। वही यहाँ लिखा है, फोर्स विच एक्ट्स अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दिस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स। मेटल जो अपनी पर्टिकुलर मेटल, जैसे मैंने अभी गोल्ड का भी नाम लिया था, आयरन का भी नाम लिया था, उनके बीच में जो वर्क कर रहा है, वो कौन सा फोर्स हुआ? वो हुआ कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ हम थोड़ा सा इस बात को देख लें कि कोहेसिव फोर्स, जैसे मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने मॉलिक्यूल बनाया है, ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल। यदि मैं इसको ऐसा डार्क कर देता हूँ डियर,
ये सेम टाइप के दिख रहे हैं आपको मॉलिक्यूल्स, दिख रहा है ना सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्स लग रहे हैं बीचों बीच, जो उनको बांधे रखते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, वो फोर्स जो है वो कोहेसिव फोर्स होगा। उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि सेम टाइप मॉलिक्यूल्स है। अब देखें यहाँ पे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन वर्क्स बिटवीन सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो होता है हमारा कोहेसिव फोर्स। अब बात करते हैं एडहेसिव फोर्स की। कोहेसिव में सेम होता है, एडहेसिव में अलग अलग मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि हम हमारे घर में पेंट कर रहे हैं वॉल को, तो वॉल को पेंट कर रहे हैं, तो पेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है और वॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स है। लेकिन जब हम पेंट वॉल पर चिपकाते हैं, पेंट करते हैं, तो पेंट उस पर जाके चिपक जाता है। इसका मतलब ये चिपक गया, मतलब उन पेंट के मॉलिक्यूल और वॉल के मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, उसी का नाम एडहेसिव फोर्स है। यदि हम यहाँ डायग्राम के थ्रू इसको बनाने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं आपको बना के बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, ये तीनों तो आपको सेम टाइप के दिख रहा है, लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ वो दूसरी, कि इसके बीच में ये दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहे होंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, इनके बीच में देख रहे हैं आप, दोनों अलग अलग कैटेगरी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वही हमारा एडहेसिव फोर्स होगा, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो एडहेसिव फोर्स क्या समझे हमने, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स होता है और सेम मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स होता है। फेविकॉल हुआ, ग्लू हुआ, ये वो चीज़ें हैं जो हमें किसी भी दो ऑब्जेक्ट को चिपकाने के लिए, कंबाइन करने के लिए काम में आती है। तो वहाँ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा, वहाँ वर्क कर रहा होगा एडहेसिव फोर्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम कुछ बातें और भी देख लेते हैं। वो देखा, इफ़ वी पोर लिक्विड इन ग्लास वेसल, आपने एक बात देखी होगी कि घर में हम लोग कांच के जो ग्लास होते हैं उस गिलास में पानी भरते हैं, तो पानी उस पर अच्छे से मतलब भर देते हैं, तो वो एक साथ ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं होता कि ग्लास अलग दिख रहा है, पानी अलग कहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट क्या है, इन एडहेसिव फोर्स टू प्रॉपर्टीज अराइज, यहाँ पर एडहेसिव फोर्स की दो प्रॉपर्टीज अराइज होती है। क्या होता है कि कभी कभी तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या होता है कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ आप देखो, एडहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन कोहेसिव फोर्स, छोटा है, ये स्मॉलर देन का सिंबल है, इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए उसको ब्रैकेट में लिख के भी बता दिया। और कभी कभी क्या होता है, एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से जो है ज़्यादा हो जाता है, कभी वो छोटा होता है कभी। अब जरा सोचें आप कि आपको मैं एक इमेजिन करूँ कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको पानी में डालता हूँ, मैं उसको डिप कर रहा हूँ, सपोज ये पेन ही है प्लास्टिक का, और एक ग्लास में मैंने पानी लिया है, वाटर लिया है, और उसमें मैं इसको डिप करता हूँ तो पानी इस पर चिपक जाएगा, इस पर चिपक गया, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स और प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स लगा ना। एडहेसिव फोर्स किस ज़्यादा है, तभी तो चिपक गया। किससे ज़्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल से और प्लास्टिक के मॉलिक्यूल के कोहेसिव फोर्स से। उनके कोहेसिव फोर्स से इसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा था तो ये चिपक गया। लेकिन यदि मैं इसको मरकरी में डिप करता हूँ, तो मरकरी में डिप करने के बाद मरकरी इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, एज इट इज ये बाहर आ जाएगा और उस पर कोई मरकरी की लेयर नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मरकरी और इस प्लास्टिक के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज्ड है। किसके कंपैरिजन में, उसकी वैल्यू कम है। किसके कंपैरिजन में, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स और प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स के वो वैल्यू, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो रही है और एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए ये उस पर चिपक नहीं रहा है। तो इसलिए कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से पैटर्न पे पूछ लिए जाएंगे कि ये इसमें डूबता है, ये इसमें चिपक जाता है, ये इसमें चिपकता नहीं। दो ग्लास पे हम दो ग्लास को कंबाइन कर देते हैं तो यूँ चिपकते नहीं, लेकिन बीच में वाटर लेयर हो तो चिपक जाते हैं, वो फिक्स हो जाते हैं। ऐसा क्यों, वही बात आती है कि वो जब फिक्स हो रहा है इसका मतलब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम है, और नहीं चिपक रहा है तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपने कंसेप्ट देख ली पूरी तरीके से कि कोहेसिव एडहेसिव बहुत छोटे से क्वेश्चन है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए क्वेश्चन से। सिर्फ हमें अपने नॉलेज को गेन करना है, बढ़ाना है बेहतर तरीके से।
सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पोजीशन बताई, जो सारी बातें मैंने आपको समझा दी, उस पर हमारे पास क्वेश्चन भी है, और वो क्वेश्चन मैंने जो समझा है उसी का आंसर वहाँ पर आपको फिर मिल जाएगा रिटर्न फॉर्म में भी। उसी को मैं एक बार और बता देता हूँ स्टूडेंट्स। तो वो क्वेश्चन क्या है, देखो, वाटर वेट्स द ग्लास बट मर्क्यूरी डज नॉट। मैंने अभी आपको बताया कि वाटर वेट करता है ग्लास को। अब फिर से देखें, व्हेन वाटर कम टू कांटेक्ट विद ग्लास, जब वाटर, पानी जो होता है ग्लास के कांटेक्ट में आता है, adhesive force between molecules of water and glass is more than cohesive force between molecules of water. वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है, वो वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कम हो रहा है। एडहेसिव फोर्स बढ़ रहा है इधर, किसका, ग्लास और वाटर का, इसलिए वो उसको वेट कर देगा। लेकिन यदि हम मरकरी में उसको डालते हैं तो मरकरी और जो ग्लास है उसके बीच में जो एडहेसिव फोर्स लग रहा है वो कम पड़ रहा है, उसकी वैल्यू कम है कंपेयर टू उस कोहेसिव फोर्स की जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है। तो यहाँ कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, और एडहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर अपोजिट होगा और वो उसको वेट नहीं कर पाएगा। यही बात यहाँ लिखी है, वेयर एज मरकरी कैन नॉट वेट ग्लास बिकॉज कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा है बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी, इसलिए वो उसको वेट कर देता है। और यहाँ मैंने दो इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताए हुए हैं, आप देख लें। फॉर सॉलिड लिक्विड पेयर, यदि कोई सॉलिड और लिक्विड का पेयर बना रहे हैं हम, एक सॉलिड सब्सटेंस है और एक लिक्विड सब्सटेंस है, यदि उन दोनों को हम लेकर इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, यदि जो एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव से ज़्यादा हो रहा है फॉर लिक्विड मॉलिक्यूल्स देन द लिक्विड वेट्स द सॉलिड। यानी एडहेसिव फोर्स की वैल्यू जब बढ़ रही है कोहेसिव फोर्स से, लिक्विड के कोहेसिव फोर्स से लिक्विड और सॉलिड के एडहेसिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो उसे गीला कर रहा है, वो वेट कर रहा है उससे, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। अपोजिटली भी देखें, फॉर सॉलिड लिक्विड पेयर व्हेन एडहेसिव फोर्स इज स्मॉलर देन कोहेसिव फोर्स, दोनों के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स पर्टिकुलर लिक्विड के कोहेसिव फोर्स से स्मॉलर हो रहा है, तो इट कैन नॉट वेट, ये वो उसको गीला नहीं कर पाएगा, डज नॉट वेट द लिक्विड। इस प्रकार से पूरी एडहेसिव और कोहेसिव की कंसेप्ट मैंने समझा दिया, आपको बेहतर करके समझ में आ गई होगी। सो पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।